मामले में अब तक की तफ्तीश के मुताबिक ईडी को अब तक की जांच के दौरान रिया के खातों में 15 करोड़ नहीं मिले हैं। ईडी सूत्रों का मानना है कि इसका मतलब पैसे कहीं और भी ट्रांसफर हुए हैं। सुशांत के जिन जिन बैंकों के खाते हैं वहां के बैंक कर्मचारियों से भी ईडी जल्द पूछताछ करेगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 15 करोड़ जिसकी तलाश हो रही थी वो फिलहाल अभी जानकारी सामने आ रही है कि रिया के खातों में वो 15 करोड़ रुपए नहीं है। आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, अब बड़ी खबर ये आ रही है कि वो 15 करोड़ जिसको लेकर ये कहा जा रहा था ये पैसे कहां गए हैं, ये आरोप लग रहे थे कि रिया के अकाउंट में हो सकते हैं, लेकिन अभी ये तस्वीर क्लियर की गई है कि 15 करोड़ नहीं है रिया के खाते में। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, ये एक बड़ी जानकारी ईडी सूत्रों से मिली है कि जो 15 करोड़ रुपए सुशांत के बैंक अकाउंट से निकले थे, जिनके आरोप लगे थे, वो रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट में नहीं मिले हैं। तो अब ईडी को ये बात खटक रही कि कहीं कोई शेल कंपनियां तो नहीं शोभिक और रिया चक्रवर्ती ने बनाई थी और उन कंपनियों में पैसा रूट किया गया है। इसीलिए कल शोभिक को पूछताछ के लिए सम्मन किया था और आज फिर शोभिक से सेपरेट ईडी पूछताछ कर रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि जो उनकी रिया चक्रवर्ती की भाई शोभिक की जो कंपनी थी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसकी जो आरटीआर है उसमें कुछ गड़बड़ियों को लेकर कुछ शंका थी, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। और अहम जानकारी एक ये भी मिली ईडी के अधिकारियों से कि कल जब दोनों भाई बहनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की थी तो उन्होंने एजेंसी को बरगलाने की कोशिश की थी, मिसगाइड करने की कोशिश की थी। इसलिए ईडी ने अब अलग अलग दोनों जो भाई और बहन है उन्हें अलग अलग पूछताछ के लिए समय दिया है। अगले सोमवार को रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी दूसरी बार, और आज शोभिक से दूसरी बार पूछताछ हो रही है। और दोनों के स्टेटमेंट में अगर विरोधाभास नजर आता है तो फिर दोनों को सामने बिठाकर उनसे कन्फ्रंट कराया जाएगा। तो अभी अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो 15 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही थी, बिहार पुलिस ने जिस पे एफआईआर दर्ज की थी, अब सीबीआई और ईडी जिस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, वो 15 करोड़ रुपए कहां पे रूट हुआ है, क्या कोई सेल कंपनियां बनाई गई थी? क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई थी कि 2019 से 2020 के बीच जो कंपनियों के बैंक खाते थे रिया चक्रवर्ती और शोभिक के, उनमें कोई भी पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ था, लेन देन नहीं हुआ था। तो ये बात भी ईडी को खटक रही है कि वो कंपनियां क्यों बनाई गई जब उसमें कोई पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो बिल्कुल आनंद, आप नजर बनाए रखिए।